नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ से पाकिस्तानी परचम बरदार मज़ीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई है। रोज़ाना 2 जहाज़ आबना हुर्मुज़ अबूर करेंगे। ईरान का ये इक़दाम खुशाइंद और तामीरी है जिसकी तारीफ़ होनी चाहिए। ये पेशरफ्त ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेश ख़ेमा है। ये मुस्बत ऐलान अमन की जानिब अहम कदम इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साज़ी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू कशीदगी में कमी और फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत के आज़म का अदा। ईरान के खिलाफ जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान की पहलकारी जारी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के साथ सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की अहम नशिस्त आज होगी। इजलास की सदारत नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार करेंगे। इसहाक़ डार की दावत पर तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आज सुबह पाकिस्तान पहुँचेंगे। तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान से बातचीत जारी है। ईमानदारी और नेकनीयती से तनाज़ा ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर आज़म से भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में फौरी कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कतर की क़यादत ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान 1 घंटा तवील गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को अमरीका, खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ सिफारती राब्तों से आगाह किया। इसहाक़ डार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अपनी जानिब से जारी सिफारती कोशिशों के बारे में बताया। कहा कि उम्मीद है इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। वज़ीर आज़म की ईरानी तनसीबात पर ताज़ा हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरानी अवाम से पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का भी इजहार। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। खित्ते में 2 अमरीकी या इसराइली यूनिवर्सिटियों को हदफ बनाएंगे। ईरानी पासदारान इंक़लाब ने खबरदार कर दिया। कहा ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमले का जवाब देंगे। ये दावा भी किया कि 28 मार्च के हमलों में 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी किए। कहा जनूबी फ़ारस में एक अमरीकी F-16 तैयारा मार गिराया। तैयारा सऊदी एयरबेस पहुँचने से पहले गिर गया। मकबूजा फ़लस्तीन और खित्ते में अमरीकी और इसराइली सनतों पर शदीद हमले किए हैं। आइंदा ईरानी सनतों पर हमला हुआ तो नतीजा सोच से बुरा होगा। हैफा में स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया है। बेन गुरियन एयरबेस पर ईंधन के ज़ख़ीरों पर भी हमला किया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से मुबैना हमला। रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। आग भड़क उठी। बहरीन में एल्यूमीनियम कारखाने पर ईरान का हमला, 2 अफराद ज़ख्मी। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को 1 माह हो गया। अमरीका और इसराइल का ईरान के मगरबी सूबे खुज़स्तान के शहर हफ्तगल पर हमला। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हफ्तगल में पानी के बड़े जरिए को निशाना बनाया गया। ईरान के सूबे बुशहर में अमरीका और इसराइल के हमले में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शहीद। ईरानी हिलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक अमरीका और इसराइली हमलों में ईरान की 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हो चुकी हैं। अमरीका ने ईरान से जंग के लिए मजीद 2 बहरी जहाज़ जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली मशरिक़ वस्ता भेज दिए। तैयारा बरदार अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ USS ट्रिपोली पर 3,500 मरीन्स और सेलर्स मौजूद हैं। अमरीका ने इससे पहले बहरी बेड़े USS जेराल्ड आर फोर्ड और इब्राहिम लिंकन मशरिक़ वस्ता भेजे थे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि अमरीका जल्द ईरान से निकल जाएगा। अमरीका अपने ज़्यादातर फ़ौजी मकासद हासिल कर चुका है। सदर ट्रंप ईरान जंग को कुछ और अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। इनका मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमज़ोर करना है। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि इस तनाज़े से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमरीका में बड़े पैमाने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स मुजाहिरे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका भर में हफ्ते के रोज़ मुजाहिरों में 70 लाख अफराद ने शिरकत की। जंग रोकने के मुतालिबात अमरीका ने 3,000 शहरों में मुजाहिरे किए। अमरीका के 3,000 शहरों में मुजाहिरे हुए।
वाशिंगटन डीसी में मुजाहिरीन के फौजी अड्डे की जानिब मार्च। फौजी अड्डे में ट्रंप के सीनियर हुक्काम रहते हैं। मुजाहिरों की कॉल देने वाले अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का ईरान के खिलाफ जंग फौरी रोकने का मुतालबा। मिनीसोटा में नो किंग्स मुजाहिरे से खिताब में कहा कि वियतनाम और इराक जंग पर अमरीकियों से झूठ बोला गया। आज हमसे ईरान के खिलाफ जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। ईरान के खिलाफ जंग इसराइली वज़ीर आज़म ने शुरू की। अमरीकी सदर ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दोचार कर रहे हैं। ट्रंप की अमरीयत को मुस्तरद करते हैं। न सिर्फ ट्रंप बल्कि दीगर अरबपति अफराद को ना कहते हैं। एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ बिला जवाब जंग शुरू करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ईरान में अब तक 2000 शहरी मारे जा चुके हैं। गजा में हजारों अफराद को कत्ल किया गया। गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया। इसराइल को अमरीकी टैक्स दहिंदगान के पैसों से असलहे की फराहमी रोकी जाए। हमें बादशाहत नहीं चाहिए। अमरीका में बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं। लाखों अमरीकी सड़कों पर हैं। वो आज़ादी, जमहूरियत और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। ईरान पर जंग के खिलाफ अमरीका के अलावा दुनिया भर में मुजाहिरीन की नो किंग्स रैलियां और मुजाहिरे। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। यूनान, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में मुजाहिरीन के ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारे, जंग रोकने का मुतालबा। ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसानात के बाद इसराइल में जंग मुखालिफ मुजाहिरे। इसराइली शहरियों का जंग बंद करने का मुतालबा। तल अवीव में 1500 इसराइलियों की जंग के खिलाफ एहतजाजी रैली। इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। इसराइली पुलिस ने जंग मुखालिफ बैनर्स और पोस्टर्स फाड़ दिए। 18 अफराद गिरफ्तार। ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 142 इसराइली जख्मी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 15 की हालत तशवीशनाक। ईरान और हिजबुल्लाह से जंग में अब तक जख्मी इसराइलियों की तादाद 5689 हो चुकी। लबनान में 2 मार्च से इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1189 हो गई। 3500 के करीब जख्मी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक लबनान पर इसराइली हमलों में तिब्बी अमले के 51 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। यमन के हूसी अक्सरियती ग्रुप अंसारुल्लाह का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। जंग के आगाज़ के बाद इसराइल पर पहले हमले की तस्दीक कर दी। कहा, मिसाइल हमले का हदफ मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूबी इलाकों में इसराइली फौजी तनसीबात थीं। हमला लबनान, ईरान, इराक और फ़लस्तीन में शहरियों की अमवात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के रद्द-ए-अमल में किया गया है। अहदाफ हासिल करने तक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। ईरान के खिलाफ जंग में यूक्रेन भी मदद को पहुंच गया। सऊदी अरब और कतर से दिफाई मुआहदे कर लिए। यूक्रेन ईरानी ड्रोन गिराने की टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। यूक्रेन ड्रोन गिराने के 201 माहिरीन पहले ही खलीज के खित्ते में तैनात कर चुका है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब तारीफ करें तो बहुत करते हैं और बुरा बोलने पर आएँ तो तब भी कोई कसर नहीं छोड़ते। अमरीकी शहर मियामी में सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। कहा, मोहम्मद बिन सलमान को मालूम नहीं था कि उन्हें मेरी चापलूसी करनी पड़ेगी। मोहम्मद बिन सलमान समझते थे कि ट्रंप भी दूसरे अमरीकी सदूर की तरह कोई नाकाम आदमी होगा जिनके दौर में मुल्क जवाल का शिकार था, लेकिन अब उन्हें मेरे साथ एहतराम से बात करनी पड़ती है। आप उन्हें बता दें कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो मेरे साथ एहतराम से बात करें। उन्हें करनी ही होगी। सऊदी वली-ए-अहद के बारे में ट्रंप के रिमार्क्स को दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने सऊदी वली-ए-अहद से मुताल्लिक अमरीकी सदर ट्रंप के नाजेबा अल्फाज की मजम्मत की। कहा कि ट्रंप के अल्फाज इसलिए हैं कि वो ईरान के साथ जंग के हामी नहीं हैं।
जंग मुसल्लत करने और नफरत की सियासत करने वालों के खिलाफ लंदन में रैलियां। दाएं बाजू की नफरत वाली सियासत के खिलाफ टुगेदर अलायंस और फ़लस्तीन कोलिशन की रैलियों में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। रैलियों को बड़ी ट्रेड यूनियन यूनिसन और यूनाइट के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल की हिमायत भी हासिल रही। रैली में सियासतदानों के अलावा शोबिस की अहम शख्सियात भी शरीक हुई। ट्रफालगर स्क्वायर और वाइट हॉल पर बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गईं। रैली के शुरका ने कहा कि उनका मकसद तकसीम करने वालों की सियासत को रद्द करना है। युगेंडा के आर्मी चीफ ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने की पेशकश कर दी। कहा युगेंडा की अफवाज इसराइल की जानिब से लड़ने के लिए तैयार हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग बंद होनी चाहिए, लेकिन अगर इसराइल को तबाह करने या फिर शिकस्त देने की बात की गई तो युगेंडा भी जंग में दाखिल हो जाएगा। युगेंडा की फौज में 45,000 फौजी हैं। लाहौर, लोधरा, जंग, मूसा खेल, पेशावर, बाजोड़, मलाकंड समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। NDMA ने मुल्क भर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। कहा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। तमाम सूबाई और ज़िले इदारे अलर्ट रहें।